जय हिंद आप सभी को। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस क्लास में। प्लेटफॉर्म बिहार पुलिस मद्य निषेध सिपाही कक्षपाल एवं चलन दस्ता सिपाही के लिए स्पेशल जो प्लेटफॉर्म की तरफ से प्रैक्टिस सेट निकाला गया है, इसी का जो है ना प्रैक्टिस सेट नंबर 7 देखेंगे। इसके पहले 1 से लेकर 6 तक करवा चुके हैं, तो कोई भी क्लास आपका छूट गया है तो जाके पहले चेक कीजिएगा। आपको 1 से लेकर 6 तक आपको सारा क्लास मिल जाएगा। तो ध्यानपूर्वक पूरी क्लास को देखिएगा और अंत तक क्लास को ज़रूर देखिएगा। और लास्ट में आप लोग कमेंट कर दिया कि आप लोग का 100 में कितना मार्क्स आया। और जितने भी लोग बिहार पुलिस मद्य निषेध का तैयारी करते हैं, अगर चाहते हैं कि हाँ हमें प्रैक्टिस सेट लगाना है, तो मद्य निषेध के लिए स्पेशल प्रैक्टिस सेट का 100 दिन 100 प्रैक्टिस सेट का ग्रुप स्टार्ट कर दिया गया है। वहाँ पे जो है ना प्रैक्टिस सेट लगवाया जा रहा है और साथ में आपका रूटरिया 7500 5000 का होमवर्क दे करके टेस्ट भी करवाया जा रहा है। और आपका जो है ना जब एग्ज़ाम डेट कन्फर्म आ जाएगा तो आपका हम साइंस का जो है ना उसमें स्पेशल होमवर्क चला देंगे। तो जितने भी लोग चाहते हैं कि हाँ मद्य निषेध का हमें बेहतरीन ढंग से तैयारी करना है, क्लास तो आपका यूट्यूब चैनल पे आएगा ही, लेकिन प्रैक्टिस सेट के लिए जो है ना आप ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लीजिए। आपको लास्ट में हम सारा इन्फॉर्मेशन दे देंगे, उसको देख लीजिएगा। उसी नंबर पे पेमेंट करके जो है ना आप स्क्रीनशॉट भेज दीजिएगा, आपको 10 मिनट के अंदर ग्रुप का लिंक मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं क्लास नंबर 7। तो देखिए प्रैक्टिस सेट नंबर 7 का पहला क्वेश्चन कह रहा है कि उत्कल मैदान भारत के तटीय मैदान के किस भाग में स्थित है, बताइए। क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि उत्कल मैदान भारत के तटीय मैदान में किस भाग में स्थित है, बताइए क्या होगा। क्वेश्चन कह रहा है कि उत्कल मैदान भारत के तटीय मैदान के किस भाग में स्थित है, बताइए। तो एक का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए होगा, पूर्वी तटीय मैदान में है। कहाँ है, तो पूर्वी तटीय मैदान में क्या है, तो स्थित है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे देखिए, कह रहा है कि यदि भारत में कोई नगरपालिका अपना कार्यकाल पूरा होने से पहले ही भंग हो जाए तो क्या होगा, बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है कि यदि भारत में कोई नगरपालिका अपना कार्यकाल पूरा होने से पहले ही भंग हो जाए तो क्या होगा। तो 2 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर बी होगा, 6 महीने के भीतर जो है ना नया चुनाव होना चाहिए। तो यदि भारत में कोई नगरपालिका अपना कार्यकाल पूरा होने से पहले भंग हो जाए तो 6 महीने के भीतर नया चुनाव होना चाहिए। चलिए आगे देखिए, कह रहा है कि भारत में प्रथम विधि आयोग का नेतृत्व जो है ना किसने किया था, बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है कि भारत में प्रथम विधि आयोग का नेतृत्व किसने किया था। तो 3 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर ए होगा, लॉर्ड मैकाले ने किया था। कौन किया था, लॉर्ड मैकाले किया था। नेक्स्ट आगे कह रहा है कि ध्रुव सेन का उत्तराधिकारी कौन बना, बताइए। ध्रुव सेन का उत्तराधिकारी कौन बना, बताइए। तो 4 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर बी होगा, धारा पट्टा बना। कौन बना, धारा पट्टा बना। तो ध्रुव सेन का उत्तराधिकारी कौन बना, धारा पट्टा बना। नेक्स्ट आइए, कह रहा है कि भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद मानव तस्करी पर प्रतिबंध लगाता है, बताइए। क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद है जो मानव तस्करी पर प्रतिबंध लगाता है। तो 5 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर सी होगा, अनुच्छेद कितना है, तो 23 है। नेक्स्ट आइए, कह रहा है कि कौन सा क्षेत्र दक्कन का पठार की बाहरी परिधि का हिस्सा नहीं है, बताइए। क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि कौन सा क्षेत्र दक्कन का पठार की बाहरी परिधि का हिस्सा नहीं है, बताइए कौन नहीं है। तो 6 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर सी होगा, हिमालय नहीं लेकिन गिर पर्वतमाला है, दिल्ली रिज है, राजमहल पहाड़ियाँ हैं। नेक्स्ट आइए, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी वास्तुकला 4 बाग शैली में बनाई गई है, बताइए। क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी वास्तुकला 4 बाग शैली में बनाई गई है, बताइए क्या होगा। तो 7 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर ए होगा, ताजमहल। क्या है, तो ताजमहल है। तो ताजमहल जो है ना 4 बाग शैली में बनाई गई क्या एक प्रमुख वास्तुकला है। नेक्स्ट आइए, कह रहा है थार रेगिस्तान, कह रहा है कि थार रेगिस्तान के मैदानों में कौन सा पेड़ समानता पाया जाता है, बताइए। क्वेश्चन कह रहा है कि थार रेगिस्तान के मैदानों में कौन सा पेड़ समानता पाया जाता है। तो 8 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर डी होगा, खेजड़ी होगा। क्या होगा, तो खेजड़ी होगा। तो थार रेगिस्तान के मैदानों में खेजड़ी का पेड़ समानता पाया जाता है। ठीक है, चलिए आगे देखिए, कह रहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल पर बड़ी संख्या में टेराकोटा खिलौने पाए गए थे, बताइए। कह रहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल पर बड़ी संख्या में टेराकोटा खिलौने पाए गए हैं, बताइए कहाँ पाया गया है। तो 9 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर सी होगा, मोहनजोदड़ो होगा। क्या होगा, मोहनजोदड़ो होगा। नेक्स्ट आइए, कह रहा है कि भारत में किस क्रांति का संबंध मत्स्य उद्योग के विकास से, बताइए। क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में किस क्रांति का संबंध मत्स्य उद्योग के विकास से है। तो 10 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर डी होगा, नीली क्रांति। क्या है, तो नीली क्रांति है।
चलिए आगे देखिए, मैथ का क्वेश्चन इसको बना लीजिएगा। बाकी आप सभी लोग ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पे आपको जो सॉल्यूशन मिलता है वहाँ पे हिंट लेकर के जो है ना बना सकते हैं। तो बनाने की पूरी कोशिश कीजिएगा, आपसे जो है ना मैथ बन जाएगा। बाकी जिनको मैथ में प्रॉब्लम है, बहुत लोग का मेरे पास मैसेज आता है कि सर हमसे मैथ नहीं बनता है, तो आप हमें ना व्हाट्सएप पे जो हम आपको नंबर बताएंगे उस पर आप मैसेज कर लीजिएगा। हम आपको जो टीचर है ना उनका हम लिंक दे देंगे। आप कोशिश कीजिएगा डेली पढ़ने का, बहुत बेहतरीन ढंग से पढ़ाते हैं, बहुत देसी अंदाज में पढ़ाते हैं। तो उनसे पढ़िएगा, आपका मैथ जो है ना बिल्कुल मजबूत हो जाएगा। आप करके देखिएगा 7 दिन 10 दिन क्लास, आपको पता चल जाएगा कि हाँ मेरा मैथ जो है ना धीरे धीरे सही हो रहा है। ठीक है, तो आप हमें व्हाट्सएप पे मैसेज कर लीजिएगा। लास्ट में आपको नंबर हम दे देंगे और ग्रुप सभी लोग ज्वाइन कर लीजिएगा। ग्रुप में ही आपको हम डाल देंगे, तो आप देख लीजिएगा कि हाँ वहाँ से जो है ना मैथ आप कंप्लीट कर सकते हैं। देखिए 11 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा। चलिए आगे देखिए 12 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, तो ए होगा। चलिए आगे देखिए, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 13 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, तो डी होगा। चलिए आगे देखिए करा, इनमें से कौन सा शब्द कौशल का प्रवाची जो है नहीं है, यहाँ पे नहीं पूछा है। क्वेश्चन में कहीं भी देखिए एग्जाम दीजिए तो पहले क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िए, पहले क्वेश्चन को समझिए कि यहाँ पे नहीं बोल रहा है कि है बोल रहा है। तो इनमें से करा, इनमें से कौन सा शब्द जो है ना कौशल का प्रवाची नहीं है, मतलब 3 कौशल का प्रवाची है और एक क्या है तो नहीं है। तो 14 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा। कपाल जो है ना कौशल का प्रवाची नहीं है, लेकिन योग्यता है, कला है, हुनर है। ठीक है, याद रखिएगा। कौशल का प्रवाची बोलेगा तो क्या है, तो योग्यता, कला और क्या है, हुनर है। और कपाल का प्रवाची बोलेगा तो क्या है, तो मथा है। क्या है, मथा है। नेक्स्ट है ये करा, उपदेश शब्द में कौन सा उपसर्ग है, बताइए। उपदेश शब्द में कौन सा उपसर्ग है, तो 15 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो सी, उप है। क्या है, तो उप है। नेक्स्ट है ये करा, इनमें से कौन सी रचना जयशंकर प्रसाद की नहीं है, बताइए। क्वेश्चन करा, इनमें से कौन सी रचना जयशंकर प्रसाद की नहीं है, तो 16 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर ए, प्रेम सरोवर नहीं है, लेकिन कमायनी है, प्रेम राज्य है और प्रेम पथिक है। ठीक है, नेक्स्ट आइए करा कि अज्ञान, करा अज्ञान शब्द का तद्भव कौन सा होगा, बताइए। अज्ञान शब्द का तद्भव कौन सा होगा, तो 17 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर बी होगा, अजान होगा। क्या होगा, अजान होगा। तो अज्ञान शब्द का तद्भव रूप क्या होगा, अजान होगा। नेक्स्ट आइए करा कि सेलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड इन द गिवन सेंटेंसेस। यहाँ पे दिया हुआ है कि द एटमोसफियर एट द कंसर्ट वाज क्या है, इलेक्ट्रिक। बोल रहा है द एटमोसफियर एट द कंसर्ट वाज क्या है, इलेक्ट्रिक का क्या होगा, बताइए। इसमें कौन सा वर्ड जो है इनकरेक्ट है, बताइए क्या होगा। तो 18 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर बी होगा, कॉन्सर्ट है। क्या है, तो कॉन्सर्ट है। यहाँ पे जो सही स्पेलिंग होगा क्या होगा, तो CON, यहाँ पे CONCERT होगा। क्या होगा, CONCERT होगा, ना कि SERT होगा। नेक्स्ट आइए करा कि सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम्स ऑफ द गिवन वर्ड। यहाँ पे एवेट, एवेट का क्या होगा, बताइए। तो 19 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर बी होगा, इंटेंसिफाई होगा। क्या होगा, इंटेंसिफाई होगा। ठीक है, एवेट का जो अर्थ होता है कम होना, इंटेंसिफाई मतलब इसका विपरीत होगा। क्या होगा, जिसका अर्थ जो होता है तीव्र करना। नेक्स्ट आइए करा कि सिलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड, इसमें कौन सा जो है मतलब करेक्ट नहीं वर्ड है, मतलब इनकरेक्ट है। 3 क्या है, इनकरेक्ट है, बताइए कौन सा होगा। तो 20 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ये होगा। क्या होगा, बैंडेटा होगा। क्या होगा, बैंडेटा होगा। ठीक है, यहाँ पे बैंडेटा क्या है, तो गलत वर्ड है। ठीक है, यहाँ पे सही इसका स्पेलिंग क्या होगा, तो VENDETT होगा। VEN होगा, यहाँ पे एक जगह ई होगा। ठीक है, बाकी तीनों वर्ड क्या है, तो सही है। नेक्स्ट आइए करा कि सिलेक्ट द ऑप्शन दैट एक्सप्रेसेस द गिवन सेंटेंसेस इन द एक्टिव वॉइस। यहाँ पे एक्टिव वॉइस में कन्वर्ट करना है। करा कि द टेस्ट वाज पास्ट बाई क्या है, ओनली ए फ्यू स्टूडेंट्स। द टेस्ट वाज पास्ट बाई ओनली ए फ्यू स्टूडेंट का क्या होगा, तो 21 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे पी होगा, ओनली ए फ्यू स्टूडेंट पास द क्या होगा, तो टेस्ट होगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए कह रहा है कि जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो क्या अपरिवर्तित रहता है, बताइए। क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो क्या अपरिवर्तित रहता है। तो 22 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर सी होगा, आवृत्ति जो है ना अपरिवर्तित रहता है। तो जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो आवृत्ति क्या रहता है, अपरिवर्तित रहता है। ठीक है, नेक्स्ट है ये कह रहा है कि बल युग्म का उदाहरण है किसका है, बताइए। तो 23 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, ये सभी का है। ढक्कन खोलना, नल खोलना और गाड़ी के स्टीयरिंग घुमाना। ठीक है, नेक्स्ट है कह रहा है कि पृथ्वी एक बहुत बड़ा जो है ना चुंबक है, इसका चुंबकीय क्षेत्र किस दिशा में विस्तृत होगा, बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है कि पृथ्वी एक बहुत बड़ा चुंबक है, इसका चुंबकीय क्षेत्र किस दिशा में विस्तृत होगा। तो 24 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर डी होगा, दक्षिण से उत्तर की ओर। क्या होगा, दक्षिण से उत्तर की ओर।
नेक्स्ट आइए करें, किसी वस्तु के गुरुत्वीय प्रभाव में किसी अन्य वस्तु की गति में निम्न में से कौन सी राशि संरक्षित नहीं होती है, बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है, किसी वस्तु के गुरुत्वीय प्रभाव में किसी अन्य वस्तु की गति में निम्न में से कौन सी राशि संरक्षित नहीं होती है। तो 25 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, रेखीय संवेग। क्या होगा, तो रेखीय संवेग होगा। ठीक है, तो किसी वस्तु के गुरुत्वीय प्रभाव में किसी अन्य वस्तु की गति में रेखीय संवेग संरक्षित नहीं होता है। ठीक है, लेकिन कोणीय संवेग संरक्षित होता है, वस्तु का द्रव्यमान होता है, कुल आंतरिक ऊर्जा होता है। नेक्स्ट आइए करा कि सेल्सियस तापक्रम पैमाने में ताप परम शून्य का मान क्या होगा, बताइए। सेल्सियस तापक्रम पैमाने में ताप के परम शून्य का मान क्या होगा। तो 26 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर डी होगा, -273 डिग्री सेल्सियस होगा। नेक्स्ट आइए करें, न्यूटन के गति के दूसरे नियम का समीकरण क्या है, बताइए। न्यूटन के गति के दूसरे नियम का समीकरण क्या है। तो 27 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर बी होगा, F बराबर क्या होगा, तो ma होगा। नेक्स्ट आइए करें कि सेबेस्टियन ल्यूकॉर्न को किस देश का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया, बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है कि सेबेस्टियन ल्यूकॉर्न को किस देश का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया, बताइए क्या होगा। तो 28 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा, फ्रांस के। कौन सा देश के, तो फ्रांस के। तो सेबेस्टियन लेकोर्नो को जो है ना फ्रांस का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया। नेक्स्ट आइए करा कि टाइम पत्रिका के किड ऑफ द ईयर पुरस्कार 2025 में किस भारतीय मूल के अमेरिकी छात्रा को सम्मानित किया गया, बताइए। क्वेश्चन करा है कि टाइम पत्रिका के किड ऑफ द ईयर पुरस्कार 2025 से किस भारतीय मूल के अमेरिकी छात्र को सम्मानित किया गया है, बताइए। तो 29 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए होगा, तेजस्वी मनोज को सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट आइए करा है कि 10 से 16 सितंबर 2025 तक सैन्य अभ्यास जापाद का आयोजन किस देश में किया गया, बताइए। क्वेश्चन कर रहा है कि 10 से 16 सितंबर 2025 तक सैन्य अभ्यास जापाद का आयोजन किस देश में किया गया है। तो 30 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर डी होगा, रूस में किया गया है। नेक्स्ट आइए कर रहा है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यों की बेरोजगारी के मामले में सार्वजनिक सहायता का प्रावधान करने का निर्देश दिया गया है। क्वेश्चन कर रहा है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यों को बेरोजगारी के मामले में सार्वजनिक सहायता का प्रावधान करने का निर्देश दिया गया है। तो 31 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर बी होगा, अनुच्छेद कितना होगा, तो 41 होगा। नेक्स्ट आइए करा कि प्रभावी राजकोषीय घाटा सरकारी बजट में किस वर्ष पेश किया गया था। क्वेश्चन कर रहा है कि प्रभावी राजकोषीय घाटा सरकारी बजट में किस वर्ष पेश किया गया था। तो 32 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर बी होगा, वर्ष 2011 से 12 के बीच में पेश किया गया था। नेक्स्ट आइए करा कि भारत में 1793 में चार्टर नवीनीकरण के समय बोर्ड ऑफ कंट्रोल का अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन था, बताइए। क्वेश्चन कर रहा है कि भारत में 1793 में चार्टर नवीनीकरण के समय बोर्ड ऑफ कंट्रोल का अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन था। तो 33 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए होगा, हेनरी डंडास था। कौन था, हेनरी डंडास था। ठीक है, चलिए आगे देखिए करा, इनमें से कौन सा बंदरगाह पश्चिमी तटीय मैदान पर क्या है, तो स्थित है। करा इनमें से कौन सा बंदरगाह पश्चिमी तटीय मैदान पर स्थित है, बताइए। तो 34 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर बी होगा, कोचीन बंदरगाह है। कौन सा है, तो कोचीन बंदरगाह है। नेक्स्ट आइए करा कि गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले व्यक्तियों की संख्या को ध्यान में रखते हुए गरीबी की गहराई को मापने के लिए किस सांख्यिकीय संकेतक का उपयोग किया जाता है, बताइए। क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले व्यक्तियों की संख्या को ध्यान में रखते हुए गरीबी की गहराई को मापने के लिए किस सांख्यिकीय संकेतक का उपयोग किया जाता है, बताइए। तो 35 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर डी होगा, गरीबी अंतराल सूचकांक होगा। क्या होगा, गरीबी अंतराल सूचकांक होगा। ठीक है, नेक्स्ट आइए करा कि ताम्रपाषाण काल की मालवा बस्तियों की अत्यधिक सघनता निम्नलिखित में से किस स्थान पर पाई गई, बताइए। क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि ताम्रपाषाण काल की मालवा बस्तियों की अत्यधिक सघनता निम्नलिखित में से किस स्थान पर पाई गई है। तो 36 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा, मध्य नर्मदा क्या है, बेसिन होगा। मध्य नर्मदा क्या होगा, बेसिन होगा। नेक्स्ट ये कह रहा है कि राज्य विधानसभा में किसकी पूर्व अनुमति के बिना कोई धन विधेयक प्रस्तुत नहीं किया सकता, बताइए। क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि राज्य विधानसभा में किसकी पूर्व अनुमति के बिना कोई धन विधेयक प्रस्तुत नहीं किया जा सकता, बताइए क्या होगा। तो 37 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर सी होगा, राज्यपाल। क्या होगा, तो राज्यपाल। तो राज्य विधानसभा में राज्यपाल की पूर्व अनुमति के बिना कोई धन विधेयक जो है ना प्रस्तुत नहीं किया जा सकता है। ठीक है, और धन विधेयक विधानसभा में पेश नहीं किया जा सकता है। ठीक है, यह केवल विधानसभा में राज्यपाल की सिफारिश के बाद पुनः स्थापित किया जा सकता है। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट आइए करा कि खिलाफत आंदोलन निम्नलिखित में से किस समुदाय से संबंधित था। खिलाफत आंदोलन निम्नलिखित में से किस समुदाय से संबंधित था, बताइए।
तो 38 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, मुस्लिम से संबंधित था। तो खिलाफत आंदोलन मुस्लिम समुदाय से क्या था? संबंधित था। नेक्स्ट है करा कि कबड्डी में लोना लोना के लिए कितने अंक मिलते हैं? बताइए, कबड्डी में लोना के लिए कितने अंक मिलते हैं? तो 39 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर डी, कितने अंक मिलते हैं? तो 2 अंक मिलते हैं। नेक्स्ट है करा कि दक्षिण भारत की निम्नलिखित में से किस शास्त्रीय नृत्य शैली को बलराम, भरतम और हस्तलक्षण दीपिका से अपनी शाब्दिक स्वीकृति मिलती है? बताइए, क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि दक्षिणी भारत की निम्नलिखित में से किस शास्त्रीय नृत्य शैली को बलराम, भरतम और हस्तलक्षण दीपिका से अपनी शाब्दिक स्वीकृति मिलती है? तो 40 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए होगा, कथकली। क्या होगा? तो कथकली होगा। चलिए आगे देखिए, मैं तो क्वेश्चन इसको बना लीजिएगा। 41 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा। चलिए आगे देखिए, 42 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे 42 का सी होगा। नेक्स्ट आइए 43 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा। नेक्स्ट आइए करा है कि क्वेश्चन नंबर 44 कर रहा है कि निम्नलिखित वाक्यांश के सार्थक शब्द चुनिए। यहाँ पे बोल रहा है ना कि निम्नलिखित वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द को चुनिए, क्या होगा? तो यहाँ पे कह रहा है कि जिसका कोई अंग भंग हो। बताइए इसका क्या होगा? बताइए, जिसका कोई अंग भंग हो उसको क्या कहेंगे? तो 44 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर ए होगा, अपाहिज कहेंगे। क्या कहेंगे? अपाहिज। जिसका कोई अंग भंग हो उसे क्या कहेंगे? अपाहिज कहेंगे। अपाहिज का अर्थ हुआ व्यक्ति है जिसका कोई अंग क्षतिग्रस्त या निष्क्रिय है। नेक्स्ट आइए करा है कि क्वेश्चन 45 का रहा है कि सत्कार का विलोम शब्द क्या है? बताइए, सत्कार का विलोम शब्द क्या है? तो 45 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर ए होगा, तिरस्कार है। क्या है? तो तिरस्कार है। नेक्स्ट आइए करा है कि कहाँ राजा भोज नहीं गंगू तेली। कहाँ राजा भोज नहीं गंगू तेली बाक में शुद्धि हेतु रेखांकित स्थान पहुँचित क्रिया विशेषण होगा। क्या होगा? बताइए, यहाँ पे जो है ना इस वर्ड में कहीं ना कहीं त्रुटि। बताइए क्या होगा? आप सुने होंगे ये मुहावरा, क्या है? बताइए। तो 46 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? तो सी होगा, कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली। यहाँ पे नहीं जगह क्या होगा? कहाँ गंगू तेली होगा। ठीक है, तब क्या होगा? तो सही होगा। ठीक है। नेक्स्ट ये करा है कि सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन आइटम। यहाँ दिया स्पिल द विंस। बताइए क्या होगा? स्पिल द विंस। तो 47 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा, डिस्क्लोज द सीक्रेट्स एक्सीडेंटली होगा। क्या होगा? एक्सीडेंटली होगा। नेक्स्ट आइए कह रहा है कि फिल इन द ब्लैंक्स विथ ए राइट चॉइस। यहाँ पे दिया हुआ है कि कस्टमर में प्रोवाइड यू विल विथ देयर कॉल नंबर एट वन पॉइंट वर्ड दैट डजंट ग्रेंट यू आर राइट टू टेक्स्ट देम। यहाँ पे देयर हैव एक्चुअली बीन प्लेंटी ऑफ लॉ सूट्स रिजल्टिंग फ्रॉम खालिस्तान बोल रहा है कि एडवर्टाइजिंग विदाउट परमिशन। डायरेक्ट यहाँ पे देखिए कह रहा है कि ऑफ लॉ सूट्स रिजल्टिंग फ्रॉम एट जो है ना डैश जो है बोल रहा है एडवर्टाइजिंग विदाउट परमिशन के जगह क्या भराएगा? बताइए, फ्रॉम क्या होगा? तो 48 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, टेक्स्ट मैसेज होगा। क्या होगा? रिजल्टिंग फ्रॉम टेक्स्ट मैसेज एडवर्टाइजिंग विथ परमिशन। नेक्स्ट आइए कह रहा है कि फिलिंग द ब्लैंक्स विथ द करेक्ट आंसर चूजिंग फ्रॉम द ऑप्शन दैट फॉलो। आई वेटेड फॉर हिम अंटिल ही क्या होगा? आई वेटेड फॉर हिल अंटिल ही खालिस्तान। तो 49 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर ए होगा, केम होगा। क्या होगा? तो केम होगा। तो आई वेटेड फॉर हिम अंटिल ही केम ही क्या होगा? केम होगा। नेक्स्ट आइए कह रहा है कि चूज द करेक्ट प्रीपोजिशन फ्रॉम द गिवन ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक्स। द साउंड केम खालिस्तान द रूम। बताइए, द साउंड केम खालिस्तान द रूम। तो 50 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए होगा, द साउंड केम फ्रॉम द रूम होगा। नेक्स्ट आइए करा कि यदि किसी व्यक्ति को दूर की वस्तुओं को स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देती है तो उसमें कौन सा दृष्टि दोष और इसे कैसे सही किया सकता है? बताइए, करा यदि किसी व्यक्ति को दूर की वस्तुएं स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देती है तो उसे कौन सा दृष्टि दोष और इसे कैसे सही किया जा सकता है? बताइए। तो 51 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा, निकट दृष्टि दोष अवतल लेंस का उपयोग करके सही किया जा सकता है। नेक्स्ट आइए करा कि ध्वनि अपेक्षाकृत अधिक वेग से चलती है जब क्या होता है? ध्वनि अपेक्षाकृत अधिक वेग से चलती है जब क्या होता है? बताइए। तो 52 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, ऊपर के जो है ना बी और सी दोनों। कौन कौन? तो माध्यम के तापमान में वृद्धि की जाती है और माध्यम में नमी में क्या होता है? वृद्धि की जाती है। तो यहाँ पे बोल रहा है ध्वनि अपेक्षाकृत अधिक वेग से चलता है जब क्या होता है? तो माध्यम के तापमान में वृद्धि की जाती है और माध्यम की नमी में वृद्धि की जाती है। ठीक है। नेक्स्ट है ये करा है कि यदि दर्पण से प्रवर्तन के बाद बनने वाला प्रतिबिंब आभासी और अत्यधिक छोटा है तो वस्तु की स्थिति और दर्पण का प्रकार बताइए क्या होगा? यदि दर्पण से परावर्तन के बाद बनने वाला प्रतिबिंब आभासी और अधिक छोटा है तो वस्तु की स्थिति और दर्पण का प्रकार बताइए।
तो 53 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, अनंत और क्या होगा? उत्तल दर्पण होगा। तो याद रखिएगा कि यदि दर्पण से परावर्तन के बाद बनने वाला प्रतिबिंब आभासी और अत्यधिक छोटा है तो वस्तु की स्थिति अनंत और उत्तल दर्पण होगा। नेक्स्ट ये करा कि प्राकृतिक रबड़ का वल्कनीकरण मतलब क्या है? वल्कनाइजेशन किसके साथ गर्म करके किया जाता है? प्राकृतिक रबड़ का वल्कनीकरण किसके साथ गर्म करके किया जाता है? तो 54 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या हो जाएगा? तो बी होगा, सल्फर होगा। चलिए आगे देखिए, कह रहा है कि कौन सा अपघटन अभिक्रिया है? बताइए कौन सा अपघटन जो है ना अभिक्रिया है, बताइए इसमें कौन सा होगा? तो 55 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? तो सी होगा। चलिए आगे देखिए, कह रहा है कि निम्न में से कौन सा कथन क्या है? तो सत्य नहीं है। बताइए इसमें बोल रहा है कौन सा क्या है? तो गलत है। बताइए कौन गलत है? तो देखिए पहला कह रहा है कि सामान्य तत्व क्या है? तो एस, एस और क्या है? एस बी है। तो याद रखिएगा ना कि यहाँ पे एस मतलब क्या हो गया? तो एस मतलब जो है ना सल्फर हो गया, और एस सी मतलब क्या होगा? सेलेनियम हो जाएगा। ठीक है, सेलेनियम। और एस बी मतलब क्या होगा? तो एंटीमनी। एस बी का रासायनिक नाम क्या होता है? एंटीमनी होता है। तो समान तत्व क्या है? तो एस, एस, एस सी और क्या है? एस बी है। तो ये भी क्या है? तो सही है। और संक्रमण तत्व बोलेगा तो क्या है? कॉपर और लोहा, क्रिप्टॉन और क्या है? को से कोबाल्ट। यहाँ पर संक्रमण तत्व बोलेगा तो सी यू, एफ ई, सी आर और क्या है? सी ओ है। ये क्या है? तो सही है। और क्षार धातु बोलेगा तो क्या है? तो लिथियम, सोडियम और क्या है? पोटेशियम है। और यहाँ ये भी क्या है? सही है। नेक्स्ट बोला क्षारीय मृदा धातु। क्षारीय मृदा धातु क्या है? तो के सी एस और क्या है? रुबिडियम। तो यहाँ पे पोटेशियम, सीजियम और क्या है? रुबिडियम। ये क्या है? तो गलत है। यहाँ पे उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे याद रखिए ना कि क्षारीय मृदा धातु बोलेगा कौन कौन है? तो बेरिलियम है, मैग्नीशियम है, कैल्शियम है और एस आर है और क्या है? बेरिलियम है। ठीक है, मेरा बैरियम है। ये सब क्या है? तो क्षारीय मृदा धातु है। चलिए आगे देखिए, यहाँ पे गलत क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी गलत है, बाकी ए बी सी क्या है? तो सही है। नेक्स्ट ये करा है कि सितंबर 2025 में विश्व के सबसे बड़े तैरते सौर ऊर्जा संयंत्र जो है ना फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट का उद्घाटन किस देश में किया गया है? बताइए। क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि सितंबर 2025 में विश्व के सबसे बड़े तैरते सौर ऊर्जा संयंत्र का उद्घाटन किस देश में किया गया है? तो 57 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा, भारत में किया गया है। नेक्स्ट आइए, कह रहा है कि किस भारतीय शहर में अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन 2025 का उद्घाटन किया गया? बताइए। क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि किस भारतीय शहर में अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष सम्मेलन 2025 का उद्घाटन किया गया है? कहाँ किया गया है? तो 58 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर बी, बेंगलुरु में किया गया। बेंगलुरु में किया गया है। नेक्स्ट आइए, कह रहा है कि किस भारतीय फिल्म निर्माता को 82वें वेनिस फिल्म फेस्टिवल में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया? बताइए। क्वेश्चन कर रहा है कि किस भारतीय फिल्म निर्माता को 82वें वेनिस फिल्म फेस्टिवल में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो 59 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर बी होगा, अन्नपूर्णा राय को जो है ना सम्मानित किया गया है। चलिए आगे देखिए, कह रहा है कि हरित क्रांति के बाद कृषि पद्धतियों में क्या परिवर्तन देखा गया है? कह रहा है कि हरित क्रांति के बाद कृषि पद्धतियों में क्या परिवर्तन देखा गया है? तो 60 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ये होगा, कम उपज वाली फसलों से अधिक उपज वाली फसलों की ओर विस्थापन। तो हरित क्रांति के बाद कृषि पद्धतियों में क्या परिवर्तन देखा गया है? तो हरित क्रांति के बाद कृषि पद्धतियों में कम उपज वाली फसलों में अधिक उपज वाली फसलों और विस्थापन में परिवर्तन देखा गया है। चलिए आगे देखिए, नेक्स्ट ये कह रहा है कि टेनिस में अंतर्राष्ट्रीय टेनिस महासंघ के अनुसार युगल मैच के लिए कोर्ट का जो है ना चौड़ा होना चाहिए कितना? बताइए। कह रहा है टेनिस में अंतर्राष्ट्रीय टेनिस महासंघ के अनुसार युगल मैच के लिए कोर्ट कितना चौड़ा होना चाहिए? तो 61 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा, 36 फीट। नेक्स्ट है कह रहा है कि अशोक के अभिलेखों में कितने शिलालेख शामिल है? बताइए। अशोक के अभिलेखों में कितने शिलालेख शामिल है? तो 62 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए होगा, 33 जो है ना शामिल है। नेक्स्ट है कह रहा है कि आज़ाद हिंद फौज भारतीय राष्ट्रीय सेना को सुभाष चंद्र बोस ने किस देश में पुनर्गठित किया था? बताइए। क्वेश्चन कर रहा है आज़ाद हिंद फौज भारतीय राष्ट्रीय सेना को सुभाष चंद्र बोस ने किस देश में पुनर्गठित किया था? तो 63 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर बी होगा, सिंगापुर। क्या होगा? तो सिंगापुर होगा। नेक्स्ट है कह रहा है कि 1966 और 1969 के बीच योजना अवकाश का प्राथमिक कारण क्या था? 1966 और 1969 के बीच योजना अवकाश का प्राथमिक कारण क्या था? तो 64 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर सी होगा, तृतीय पंचवर्षीय योजना का क्या था? विफलता था। तो 1966 और 1969 के बीच योजना अवकाश का प्राथमिक कारण तृतीय पंचवर्षीय योजना का क्या था? विफलता था। नेक्स्ट आइए, कह रहा है कि उझावर, कह रहा है उझावर थिरुनल किस राज्य में मनाया जाने वाला किसानों का क्या है? त्यौहार है? बताइए। उझावर थिरुनल किस राज्य में मनाया जाने वाला किसानों का त्यौहार है? तो 65 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा, क्या है? तो तमिलनाडु है। कौन सा राज्य है? तो तमिलनाडु है।
नेक्स्ट है करा कि भारतीय संघीय ढांचे में किस सूची में वे विषय शामिल है जिन पर केंद्र और राज्य दोनों जो है ना कानून बना सकते हैं, बताइए। क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि भारतीय संघीय ढांचे में किस सूची में विषय शामिल है जिस पर केंद्र और राज्य दोनों कानून बना सकते हैं। तो 66 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, समवर्ती सूची होगा। चलिए आगे देखिए, कह रहा है कि मैराथन दौड़ की आधिकारिक दूरी क्या है, बताइए। मैराथन दौड़ की जो आधिकारिक दूरी है क्या है, तो 67 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर बी होगा, 26 मील और 385 गज है। नेक्स्ट है कह रहा है कि एंकर शब्दावली का उपयोग होता है किस में, बताइए। एंकर शब्दावली का जो उपयोग होता है किस में होता है, तो 68 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर बी होगा, रिले रेस में होता है। नेक्स्ट है कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय ध्वज के अशोक चक्र में कितनी तिलियां होती है। भारतीय राष्ट्रीय ध्वज के अशोक चक्र में कितनी तिलियां होती है, तो 69 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए होगा, कितनी होती है, तो 24 होती है। चलिए आगे देखिए, इसको बना लीजिएगा, मैथ का क्वेश्चन है। तो 70 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए होगा। चलिए आगे देखिए, 71 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या हो जाएगा, 71 का सी हो जाएगा। चलिए आगे देखिए, 72 कह रहा है कि समूह 16 के तत्व में रेडियो सक्रिय कौन सा है, बताइए। समूह 16 के तत्व में रेडियो सक्रिय कौन है, तो 72 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर ए होगा, पोलोनियम है। क्या है, तो पोलोनियम है। नेक्स्ट है कह रहा है कि समान एल्कोहलों के ऑक्सीकरण से बनता है, क्या बनता है। समान एल्कोहलों के ऑक्सीकरण से क्या बनता है, तो 73 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर सी होगा, एसिड बनता है। क्या बनता है, एसिड बनता है। ठीक है, एसिड बनता है। नेक्स्ट है कह रहा है कि न्यूलैंड का अष्टक सिद्धांत कौन सा जो है ना सिद्धांत केवल कौन सा तत्व के पर ही लागू होता है, बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है न्यूलैंड का अष्टक सिद्धांत केवल किस तत्व तक ही लागू होता है, तो 74 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर बी होगा, कैल्शियम होगा। क्या होगा, कैल्शियम। तो न्यूलैंड का अष्टक सिद्धांत केवल कैल्शियम तत्व तक ही लागू होता है। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है कह रहा है कि अपच के दौरान पेट के दर्द से छुटकारा पाने के लिए लोग निम्न में से किसका उपयोग करते हैं। अपच के दौरान पेट के दर्द से छुटकारा पाने के लिए लोग निम्न में से किसका उपयोग करते हैं, तो 75 का जो सही उत्तर होगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, ए होगा, मिल्क और मैग्नीशिया का जो है ना उपयोग करते हैं। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट है कह रहा है कि संयोजक कड़ी का उदाहरण कौन सा जैसे सरीसृप और क्या है, पक्षियों के बीच है। कह रहा है संयोजक कड़ी का उदाहरण कौन सा है जैसे सरीसृप और पक्षियों के बीच है, तो 76 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर बी होगा, और ऑर्क्योपेरेटिक्स है। क्या है, ऑर्क्योपेरेटिक्स है। नेक्स्ट है ये कह रहा है कि झाग प्लवन विधि का उपयोग समानता किसके सांद्रण के लिए किया जाता है, बताइए। झाग प्लवन विधि का उपयोग समानता किसके सांद्रण के लिए किया जाता है, तो 77 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर बी होगा, सल्फाइड क्या होगा, अयस्क होगा। नेक्स्ट है कह रहा है कि 2025 में 28वीं एशियाई टेबल टेनिस टीम चैंपियनशिप की मेजबानी कौन सा देश करेगा, बताइए। क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि 2025 में 28वीं एशियाई टेबल टेनिस टीम चैंपियनशिप की मेजबानी कौन सा देश करेगा, तो 78 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर सी होगा, भारत करेगा। नेक्स्ट है कह रहा है कि भारत को आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2025 में भारत कौन सा स्थान प्राप्त किया, बताइए। बोल रहा है कि भारत को आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2025 में कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है, तो 79 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर बी होगा, 128वां स्थान प्राप्त हुआ है। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है कह रहा है कि भारतीय राज्यों का आज़ादी के बाद पुनर्गठन मुख्यतः जिस आधार पर किया जाता है वो कौन सा आधार है, बताइए। कह रहा है कि भारतीय राज्यों का आज़ादी के बाद पुनर्गठन मुख्यतः जिस आधार पर किया जाता है कौन सा आधार पर, तो 80 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर ए होगा, भाषाई आधार पर किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है कह रहा है कि इनमें से कौन सुमेलित नहीं है, मतलब कौन एक गलत है, बाकी 3 क्या है, तो सही है। तो देखिए, पहला है संघीय समिति। संघीय समिति के जो अध्यक्ष थे कौन थे, जवाहरलाल नेहरू थे, बिल्कुल क्या है, तो सही है। नेक्स्ट है प्रारूप समिति। प्रारूप समिति के जो अध्यक्ष थे कौन थे, बी आर अम्बेडकर थे, भीमराव अम्बेडकर थे, बिल्कुल क्या है, तो सही है। और नेक्स्ट है संचालन समिति। संचालन समिति के जो अध्यक्ष थे के एम मुंशी थे, ये क्या है, बिल्कुल जो है ना गलत है। संचालन समिति का अध्यक्ष बोलेगा तो कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, तब क्या होगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद होगा, तब जाके सही होगा। तो इसमें गलत क्या, ऑप्शन नंबर सी क्या है, तो गलत है। नेक्स्ट है राज्य के लिए समिति, इसके अध्यक्ष कौन थे, जवाहरलाल नेहरू थे, क्या है, सही है। तो ए बी और डी सही, लेकिन सी क्या है, तो गलत है। चलिए आगे देखिए, कह रहा उद्देशिका में समाजवादी एवं धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़े गए किस संविधान संशोधन के द्वारा, बताइए। कह रहा उद्देशिका में समाजवादी एवं धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़े गए किस संविधान संशोधन के द्वारा, तो 82 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर डी होगा, 42वें संविधान संशोधन के द्वारा इसको जोड़ा गया। नेक्स्ट है कह रहा है कि मार्ले मिंटो सुधार कब आया था, बताइए। मार्ले मिंटो सुधार कब आया था, तो 83 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर बी होगा, 1909 ईस्वी में आया था। नेक्स्ट है कह रहा है कि भारतीय संविधान का कौन सा भाग मूल अधिकारों के बारे में है। भारतीय संविधान का कौन सा भाग मूल अधिकारों के बारे में है, तो 84 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, भाग कितना है, तो 3 है। नेक्स्ट आइए, कह रहा है कि चिल्का झील कहाँ पर है, बताइए।
चिल्का झील कहाँ पर है बताइए। 85 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर ए उड़ीसा में। कहाँ है? तो उड़ीसा में है। और चिल्का झील भारत की सबसे बड़ी क्या है? तो तटीय झील है। नेक्स्ट है करा कि विश्व में सबसे लंबा बांध कौन सा है बताइए। विश्व में सबसे लंबा बांध कौन सा है? तो 86 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर ए होगा हीराकुंड बांध है। नेक्स्ट है करा कि निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर कर्क रेखा गुजरती है बताइए। करा निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर कर्क रेखा गुजरती है? तो 87 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर सी होगा मध्य प्रदेश से होकर गुजरती है। तो मध्य प्रदेश राज्य से होकर कर्क रेखा गुजरती है। और याद है कि कर्क रेखा भारत के जो है ना कुल 8 राज्यों से होकर गुजरती है कर्क रेखा। कौन कौन राज्य है? तो गुजरात है, राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, झारखंड है, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा में क्या है? मिजोरम से होकर कर्क रेखा जो है टोटल 8 राज्यों से होकर गुजरती है। ठीक है। नेक्स्ट है अंगोला की राजधानी है कहाँ है बताइए। अंगोला की राजधानी कहाँ है? तो अंगोला की राजधानी बोलेगा तो कहाँ है? लुआंडा है। कहाँ है? तो लुआंडा है। ठीक है। अंगोला की मुद्रा बोलेगा तो क्या है? तो क्वांजा है। क्या है? तो क्वांजा। नेक्स्ट है करनीन में से कौन सा एक स्थल रूप देश है बताइए। करनीन में से कौन सा जो है ना एक स्थल रूप देश है बताइए। तो 89 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा हंगरी है। क्या है? तो हंगरी है। नेक्स्ट है यहाँ पे देखिए मैथ के क्वेश्चन को बना लीजिएगा, इसका आंसर बता दे रहे हैं। 90 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा। चलिए आगे देखिए 91 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट है 92 करा मलेरिया रोग का वाहक कौन है बताइए। मलेरिया रोग का वाहक कौन है? तो 92 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर बी होगा मादा एनाफ्रीज क्या है? तो मच्छर है। नेक्स्ट है करा कि बावीय श्वसन एरोबिक रिस्पिरेशन में ग्लूकोज के एक अणु से कितने एटीपी अणुओं का शुद्ध लाभ होता है? करा बावीय श्वसन में ग्लूकोज के एक अणु से कितने एटीपी अणुओं का शुद्ध लाभ होता है? तो 93 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर सी होगा 30 से 32 एटीपी। नेक्स्ट है करा निम्नलिखित में से कौन सा पौधे नग्न बीज वहन करते हैं बताइए। करा निम्नलिखित में से कौन सा पौधे नग्न बीज वहन करते हैं बताइए। कौन करते हैं? तो 94 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए होगा जिम्नोस्पर्म। क्या है? तो जिम्नोस्पर्म होगा। नेक्स्ट आइए करा निम्नलिखित में से कौन सी एक उपास्थि युक्त मछली है बताइए। करा निम्नलिखित में से कौन सी एक उपास्थि युक्त जो है ना मछली है? तो 95 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा। कौन सा है? तो शार्क है। ठीक है। चलिए आगे देखिए करा निम्नलिखित में से कौन सा पौधा थैलोफाइटा नहीं है बताइए। कौन सा पौधा जो है ना थैलोफाइटा नहीं है बताइए। कौन नहीं है? तो 96 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर सी होगा फ्यूनेरिया नहीं है, लेकिन यूलोथ्रिक्स है, कारा है, अल्वा है। नेक्स्ट है करा कि प्रत्येक न्यूरॉन एक साइटोथाइटोन सेल बॉडी से निर्मित होता है जिसमें कई छोटी छोटी शाखाएं निकली होती है जिन्हें क्या कहा जाता है बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन करा कि प्रत्येक न्यूरॉन एक साइटोन सेल बॉडी से निर्मित होता है जिसमें कई छोटी छोटी संख्याएं निकली होती है जिन्हें क्या कहते हैं? तो 97 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए होगा दुमिकाएं कहते हैं। क्या कहते हैं? दुमिकाएं कहते हैं। नेक्स्ट है करा कि द्रव की चौथी अवस्था प्लाज्मा एक क्या है बताइए। द्रव की चौथी अवस्था प्लाज्मा एक क्या है? तो 98 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा आयनीकृत गैस जिसमें आयन और इलेक्ट्रॉन लगभग बराबर संख्या में होते हैं। तो याद रखिएगा कि द्रव की चौथी अवस्था प्लाज्मा एक आयनीकृत गैस है जिसमें आयन और इलेक्ट्रॉन लगभग बराबर संख्या में होते हैं। नेक्स्ट है सेकेंड लास्ट क्वेश्चन कर रहा है कि किस देश में सोशल मीडिया पर लगे प्रतिबंध को हटाने एवं भ्रष्टाचार के विरोध में हिंसक प्रदर्शन भड़क पड़े बताइए। क्वेश्चन कर रहा है कि किस देश में सोशल मीडिया पर लगे प्रतिबंध को हटाने एवं भ्रष्टाचार के विरोध में हिंसक प्रदर्शन भड़क उठे हैं बताइए। कौन सा देश है? तो 99 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर ए है। कौन सा देश है? तो नेपाल है। चलिए आगे देखिए कह रहा है कि किस देश ने भारत में वृंदावनी वस्त्र नामक ऐतिहासिक कलाकृति उधार देने की घोषणा की है बताइए। क्वेश्चन कर रहा है कि किस देश ने भारत को वृंदावनी वस्त्र नामक ऐतिहासिक जो है ना ऐतिहासिक कलाकृति उधार देने की घोषणा की है? तो कौन सा देश है? तो 100 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर ए होगा ब्रिटेन होगा। कौन सा देश है? तो ब्रिटेन है। तो ये रहा प्लेटफॉर्म का प्रैक्टिस सेट नंबर 7 रहा। आप लोग क्लास कैसा लगा आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और सभी लोग क्लास को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और जितने भी लोग बिहार पुलिस मद्य निषेध का तैयारी करते हैं उनके पास जो है ना क्लास का लिंक जरूर शेयर कर दिएगा, ताकि बहुत लोगों के पास जो है ना एक ऑथेंटिक क्लास नहीं मिल पाता है, तो उनके पास जो है ना क्लास का लिंक जरूर शेयर कर दीजिएगा। बाकी सभी लोग जो है ना बिहार पुलिस मद्य निषेध परीक्षा के लिए स्पेशल प्रैक्टिस सेट 100 दिन 100 प्रैक्टिस सेट जो है ना स्टार्ट हो चुका है। तो आप सभी के लिए जो है ना पहले प्लेटफॉर्म और आपका यूथ पब्लिकेशन का भी बुक स्टार्ट कर देंगे, बाकी उन्हीं का
भी करवाएंगे और जो भी मार्केट में इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस सेट आएगा वो सारा जो है यहाँ पे ऐड किया जाएगा, ठीक है। बाकी अगर कोई भी अगर टेस्ट सीरीज भी मिलेगा, हमें टेस्ट सीरीज लगेगा कि हाँ इंपॉर्टेंट टेस्ट सीरीज है, वो भी करवा देंगे, ठीक है। तो जिनको भी लगता है कि हाँ हमें रिजल्ट लेना है बिहार पुलिस मद्य निषेध में, तो आप सभी लोग जो है इसको ज्वाइन कर लीजिए, इस ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। इसमें आपका सारा जो है ना जो भी क्लास आपका इस चैनल पे आएगा मद्य निषेध का, आपको सारा क्लास का प्रैक्टिस सेट आपको इस ग्रुप में करवाया जाएगा। तो आप सभी लोग ज्वाइन कर लीजिए। देखिए इस प्रकार सारा कुछ आप पढ़ लीजिए, सारा कुछ करवाया जाएगा। बाकी अगर ज्वाइन करने के लिए आपको फ़ोन पे जो है ना, फ़ोन पे पर 99 पर पेमेंट करना होगा। और ये देखिए नंबर है 7549392490। इस नंबर पे जो है 99 पर पेमेंट करके आप स्क्रीनशॉट भेज दीजिएगा। यही क्या है तो व्हाट्सएप नंबर है, इसी पे स्क्रीनशॉट भेज दीजिएगा। आपको 10 मिनट के अंदर जो है इस ग्रुप का लिंक आपको मिल जाएगा। तो बहुत लोग वहाँ पे ज्वाइन कर चुके हैं, आप सब भी लोग जो है ना ज्वाइन कर लीजिए। आपके लिए जो है ना एक बुक अगर आप मार्केट से लाते हैं तो आपको कम से कम 200-150 पड़ेगा। और यहाँ पे हर वो प्रैक्टिस सेट का जो है ना बेहतरीन ढंग से आपका प्रैक्टिस सेट करवाया जाएगा। और आपको 7 मिनट ₹7500 5,000 का होमवर्क दे करके जो है ना टेस्ट करवाया जाएगा। तो अगर आपके पास नज़दीकी बुक स्टोर है वहाँ से बुक ले सकते हैं। अगर लगता है कि हमें बुक जो है ना कोई बुक हमें नहीं मिल पाता है, मतलब अगर चाहते हैं कि नहीं हमें प्रैक्टिस सेट लगाना है, ₹7500 5,000 का टेस्ट देना है और साथ में एक साइंस का होमवर्क कंप्लीट करना है, तो आप सभी लोग इसको ज्वाइन कर लीजिए। बेहतरीन ढंग से जो है ना सारा आपको प्रैक्टिस सेट यहाँ पे करवाया जाएगा। तो आप सभी लोग ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। बाकी कुछ प्रॉब्लम होता है तो आप इस नंबर पे बात कर सकते हैं। बाकी यही नंबर फ़ोन पे नंबर और यही व्हाट्सएप नंबर है, ठीक है। तो जितना जल्दी हो सभी लोग ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। तो मिलते हैं एक नए क्लास में। और आप सभी लोग जो है ना स्कोर जरूर शेयर करिए कि आप लोग का 100 में कितना मार्क्स आया। तो मिलते हैं एक नए क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।